आज का पॉडकास्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे सोसाइटी के जाल के बारे में, ट्रैप ऑफ सोसाइटी के बारे में और प्रेशर्स ऑफ सोसाइटी के बारे में। कैसे सोसाइटी आपको फंसाती है और कैसे उस फंसने को आप सत्य मान लेते हो। तो बहुत ही शानदार पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि आई थिंक ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो आपको डाउनलोड भी कर लेना चाहिए, क्योंकि यूजली ज़्यादातर पॉडकास्ट जो होते हैं वो इट्स ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट समथिंग एन एक्सपीरियंस विच इज़ सात्विक और राज सिंह में भी। बट ये पॉडकास्ट बुनियादी प्रॉब्लम्स के ऊपर है, ना कि लॉ ऑफ डुअलिटी कैसे काम करती है या फिर लॉस कैसे काम करते हैं, जो कि एक एंटरटेनमेंट है। अच्छा, बहुत सारे और भी लोग हैं जो इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनको लगता है कि वो लॉ ऑफ डुअलिटी सुन रहे हैं मेरा बैठ के, वो सुन रहे हैं लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट क्या होता है। अच्छा चलो देखते हैं। जिज्ञासु लोग, कि मेरा दिमाग चलता रहता है बैक ऑफ द माइंड कि आपने क्या बोला और सत्य क्या है और क्वांटम एंगल क्या है और यूनिवर्स क्या है। तो जो ऐसे लोग होते हैं, वो जिज्ञासु लोग होते हैं, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो बस एक एक्सपीरियंस चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो टीवी और मूवी और वो सब नहीं पसंद है, तो स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन फ्रीक्स होते हैं। वो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़, मतलब मेरे जो 80% पॉडकास्ट अभी स्पेशली लास्ट 1-2 साल के हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो चैलेंज सफरिंग को टैकल करते हैं। मेरे पॉडकास्ट अगर आप सुनेंगे तो चैलेंज सफरिंग यानी एक ऐसी सफरिंग जो सत्य जानने के बाद चालू होती है, एक ऐसी सफरिंग जो 10 साल मेडिटेशन, 5 साल मेडिटेशन करने के बाद, सत्य जानने के बाद, गीता पढ़ने के बाद, अद्वैत पढ़ने के बाद, सोसाइटी से मुक्त होने के बाद, मोक्ष होने के बाद, स्पेशली मोक्षित होने के बाद, लिबरेटेड होने के बाद, सुख क्या है, दुख क्या है, संसार क्या है, ये सब समझने के बाद, अब जो मेरे पॉडकास्ट है वो लास्ट 2 साल में अगर आप देखोगे तो लॉ ऑफ डुअलिटी है सेंटर। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इमोशनली स्टेबल नहीं है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको नाना प्रकार के डर सताते रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फियर ऑफ डेथ से डरता है, ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले हैं, और आप ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसने ये देख लिया है कि संसार आंसर नहीं है, संसार में सुख नहीं है, या कह सकते हैं सुख की तलाश, सुख का वर्ड, ये जो वर्ड सुख है ये कहना गलत होगा, या कह सकते हैं कि फ्रीडम आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो उसके लिए ये आज का पॉडकास्ट है। और जो मेरे पॉडकास्ट आते हैं वो सत्य जानने के बाद कि जो एक्सपीरियंसेस वो आते हैं। तो इफ़ यू पे फॉर लॉ ऑफ डुअलिटी, you don't pay for anything. If you pay for understanding the universe and the truths of the universe, you're not going to pay for anything. So what I'm going to suggest you is that most of my podcasts are from an perspective जहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सत्य पता है। 99.9% लोगों को सत्य नहीं पता है। 99.9% लोग अपनी समस्याओं से नहीं आ सकते। सत्य को गोली मारो, सत्य सल्यूशन है। अपनी समस्या, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इमोशनल डिपेंडेंसी, लोगों पर आश्रित होना, अकेले ना रह पाना, संसार में सुख नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाएं, क्या करें, कि ये सब नहीं पता है। 99.9% लोग इस चैनल पे या कभी आगे आने वाले कहीं पर भी इससे जूझ रहे होते हैं। और मेरे पिछले लास्ट के 2-3 साल के जो पॉडकास्ट है वो जिज्ञासु लोगों के लिए ज़्यादा हो गए। जिज्ञासु, जिसका एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं है, जिसको कोई लेना देना नहीं है कि ये जो आपने फ्रेमवर्क्स हैं ये अपने दुखों को सॉल्व करने के लिए, अपने बंधन से मुक्त होने के लिए कैसे सॉल्व करूं, मैं अप्लाई कैसे करूं। क्योंकि अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन पूछना होता है। एक गुरु का होना, सानिध्य होना जरूरी है कि अच्छा ठीक है, मुझे ये, मेरे अंदर ये समस्या है सर, क्या है ये बताइए और कैसे इसको हल करूं। और मान लो
कोई सोल्यूशन है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा है, नहीं, फंस रहा हूँ, है ना। अष्टावक्र गीता है, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, नहीं हो रहा। ये सब कोई इंक्वायरी नहीं है, किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी आपकी तरफ से नहीं आती है कि अच्छा अप्लाई कैसे करें। एप्लीकेशन की बात ही नहीं, जो तो जहां भी एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही वो जिज्ञासु व्यक्ति है। ही इज अ इंफॉर्मेशन फ्रीक। इंफॉर्मेशन मिल गई, अब वो सोचता रहेगा, अब कुछ नया निकालेगा, उसमें इधर उधर बातें करेगा, बस। ही इज लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, उसके जीवन की ग्राउंडिंग सही नहीं है। अगर हल्का सा कुछ इधर उधर हो गया तो हिल जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। कुछ भी हो गया लाइफ में, कहीं फंस गया, कुछ हो गया, रात में कहीं भटक गया, हाथ पैर कट गया, कोई मर गया, कोई समस्या आ गई, कोई जटिल समस्या आ गई जो कि आनी है, कोई छोड़ के चला गया, वो इमीडिएटली उसके थर थर कांपने लगेगा पैर। 99.9% लोग इस चैनल पे या किसी भी चैनल पे एप्लीकेशन की बात नहीं करते। देयर इज नो टॉक अबाउट एप्लीकेशन। सर अप्लाई कैसे करें इसको? सर आपके साथ बैठ के अप्लाई करना चाहते हैं। जो लोग मेरे को इंक्वायरी करते हैं, जीमेल भेजते हैं कि सर आपके साथ बैठना है, मेडिटेशन करना है, आपके साथ बैठ के अष्टावक्र गीता समझनी है, या फिर ये जो मेरी समस्याएं हैं मूल रूप से इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इमोशनल डिपेंडेंसी, लोगों पर आश्रित रहना, चीज़ों पर आश्रित रहना, इससे मुक्त कैसे हूँ, अकेलेपन से मुक्त कैसे हूँ। समझ में आता है सर आपका पॉडकास्ट, लेकिन अप्लाई कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें, कोई बात नहीं होती। तो 99.9% लोग जिज्ञासु। सोसाइटी ने फंसा रखा है, ट्रैप्स है, सोसाइटी के इतने सारे ट्रैप्स हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन क्या करें, एक्सरसाइजेस क्या होती हैं ऑब्जर्वेशन की, कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई क्वेश्चनिंग नहीं। और अपने आप को कहते हैं कि हम तो भाई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट एन इन्फॉर्मेशन फ्रीक, दैट्स इट। You want information because you don't like movies and songs. Some people like naturally they want like intellectual talks. तो उससे क्या होगा, उससे ईगो को बूस्ट मिलता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। कल को कुछ भी समस्या उठने वाली है, कुछ नहीं करे, हिल जाओगे, कुछ काम नहीं आएगा। तो मेरे जितने भी पॉडकास्ट पिछले 2-3 साल के हैं, लॉ ऑफ डुअलिटी के डेप्थ में जाने की हो बात, या फिर लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट के डेप्थ में जाने की हो, कहीं भी किसी भी डेप्थ में जाने की बात हो, ये सब चैलेंज सफरिंग को टैकल करते हैं। इंटेलेक्चुअल सफरिंग को और केमिकल सफरिंग को और फिजिकल सफरिंग को टैकल नहीं करते। और 90% इंटेलेक्चुअल सफरिंग है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल सफरिंग कनेक्टेड है फेक यूनिवर्स से, कंडीशनिंग से। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो इंटेलेक्चुअल सफरिंग की एक लेयर को बात करेगा, जिसमें बात करते हैं सोसाइटी के बंधनों की, सोसाइटी के ट्रैप्स की। हर तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके माइंड में बचपन से ही ये फीड किया जाता है कि आपको नंबर 1 बनना है। मेरे जीवन में बचपन से ही ये बोला जाता था, जब बड़े हुए हम, कि वो देखो डॉक्टरी कर रहा है, वो देखो उसका डॉक्टरी में सिलेक्शन हो गया। कौन? मामा का लड़का, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, बुआ का लड़का। और अल्टीमेटली अगर आप कनंड्रम देखेंगे तो ये आपके जो माँ बाप और सोसाइटी है, इन्होंने दुश्मन बना दिया एक दूसरे को, सबको। इसलिए कहीं भी शादी पे, पार्टी पे, कभी कहीं मीटअप होता है तो एक क्रूरता है, एक अकड़ है, एक घमंड है बीच में, या एक सोफिस्टिकेशन है, नेचुरल नहीं है। एक कंपटीशन की तरह देख रहे हो आप सबको, एंड ये कंपटीशन बढ़ता ही जाता है वक्त के साथ, क्योंकि आपके दोस्त आते जाते हैं तो दोस्तों के साथ कंपटीशन आता है। अब दोस्त ने कार ले ली, आपके पास नहीं है, दोस्त आपका दुश्मन बन जाएगा। आप उसको दुश्मन मान चुके हो। जहां कंपटीशन है वहां पे एनिमीनेस है, वहां पे शत्रुता है। जहां पे कंपटीशन है, हमेशा याद रखना, देयर इज एवरी टाइम देयर इज अ फकिंग कंपटीशन। और ये कंपटीशन प्लांट्स और एनिमल्स में भी है। जहां लाइफ है वहां कंपटीशन है, जहां पर भी लाइफ है वहां कंपटीशन है।
competition of survival, competition of getting a territory, competition of surviving better than you. Because फंडामेंटली अगर आप देखोगे कि अगर एक पौधा विकसित हो जाता है तो वो प्रेडेटर से और सांप बिच्छू इन सब से बच जाता है। तो पौधा नेचुरली अपने आप को कड़वा कर लेता है, बिटर कर लेता है। वो बिटरनेस इसलिए आई है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सर्वाइवल में एक समस्या थी, लेकिन इधर से प्रेडेटर भी नहीं खा पा रहा, तो प्रेडेटर भी इधर से अपने आप को इवॉल्व करता है, विकसित करता है। और ये चलता रहता है, ये डांस जो है चलता रहता है कि प्रेडेटर विकसित हो गया, फिर प्लांट विकसित हो गया। तो इस तरीके से कंपटीशन है एक, और ये कंपटीशन अप्लाई होता है आपके मामा और चाचा और आपके पीयर प्रेशर्स में। और ये कंपटीशन का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपकी सोसाइटी की सोच, ओवरऑल सोसाइटी। और जब मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ तो मैं आपके पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वेल कर रहा हूँ, बट मोस्टली आपके अपने और आपके आसपास जो लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस चीज़ को अपने अंदर घुसा लेना कि इससे तुम बच नहीं सकते हो। ये सोसाइटी आपको कहती है कि आप नंबर 1 रहें, आप बीच में कहीं नहीं रुक सकते, गरीब हो नहीं रुक सकते, ज़ीरो हो नहीं रुक सकते, 50,000 पे हो नहीं रुक सकते, 1 लाख पे हो नहीं रुक सकते। अच्छा, 1 लाख पे क्या होगा? हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से ऊपर आ जाएं जो लोग 50 कमा रहे हैं, लेकिन आपके पूरे ख़ानदान में अगर आपको ऊपर आना है, सबसे ऊपर आना है, तो आपको 1% में आना है। अब ये जो पूरे ख़ानदान का प्रेशर है, जो पूरा फैमिली प्रेशर है, ये प्रेशर सिर्फ फैमिली तक नहीं रहता। जब आपकी शादी होती है तब ये और प्रेशर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अब डंडा करने वाला कोई आ गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने बहन के पति से आपको कंपेयर कर रही है कि उसके पास देखो ये वाली गाड़ी है, हमारे पास तो गाड़ी है ही नहीं। तो अब आपकी बीवी प्रेशर क्रिएट करेगी नंबर 1 बनने के लिए। और आपने अगर गाड़ी छोटी ले ली तो हो सकता है आपकी बीवी ना बोलना बंद कर दे, लेकिन आप देखोगे कि बीवी के जो खानदान है वहाँ पे किसी के पास और बड़ी गाड़ी। तो जब वो पार्टी में आ रहा, वो शादी में आ रहा, वो कहीं कोई मिलाप हो रहा, दिवाली हो रही, होली हो रही, या आसपास बातें हो रही, तो लोग बैठ के कंपेयर करते हैं। अगर आप नहीं भी सोच रहे हैं कुछ, तो आपको बैठ के कंपेयर किया जाएगा कि सिर्फ इसमें नहीं कंपेयर किया जाएगा कि आपके पैसा कितना है, इसमें कंपेयर किया जाएगा कि कौन किसकी हाइट अच्छी है, किसकी हाइट छोटी है, किसकी पैकेज किसका है, कितना गोरा कौन है, बोलता कौन है, इंटेलिजेंट ज़्यादा कौन है। ये बैठ के सोसाइटी जज करती है। और ये डिस्टेंसिंग करने से आप इससे दूर मुक्त हो जाते हो, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड डिस्टेंसिंग भी अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रेशर सिर्फ सोसाइटी क्रिएट नहीं करती है, प्रेशर आप भी क्रिएट कर रहे हो अपने ऊपर कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये आइडेंटिटी चाहिए, मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में। यार कुछ तो करना है ज़िंदगी में। ये कहाँ से आ रहा है? ये आप डाल रहे हो क्या? आपकी फ्री विल है क्या? क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे बनना है? आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट संदीप ने एक बार बात करी थी, फ्री विल नहीं है। आज आप समझ लीजिए अच्छे से, सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी एक्शन हो रहे हैं वो व्हाट शुड बी, जो पास्ट मेमोरीज है, पास्ट कंडीशनिंग है, पास्ट बिलीफ सिस्टम्स हैं, उसके अनुसार हो रहे हैं। मुझे ये बनना है, ये आपका निर्णय नहीं था कभी।
प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, बहुत खतरनाक है ये। आपके अंदर डाला गया है कि कुछ बनना अच्छा होता है और कुछ नहीं बनना खराब होता है। ये लेबल सोसाइटी ने डाला है। एक ऐसा यूनिवर्स है, एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे कुछ नहीं बनना अच्छा होता है। तो आज आप कह रहे होते मुझे कुछ नहीं बनना है। ऐसे भी एलियन सिविलाइजेशन अगर होती, ऐसे एलियन प्लैनेट्स होते जहां पे कुछ नहीं बनना है, कुछ बनोगे तो खराब है, कुछ तो आप कुछ नहीं बनने पर फोकस कर रहे होते। लोगों को लता मंगेशकर बनना है। अगर एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे सिंगिंग होती नहीं है, सिर्फ रैपिंग होती है, शुरू से लेकर 50,000 साल में आज तक सिंगिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो आप नेचुरली सिंगर बनने के लिए इंक्लाइन नहीं होते, आप रैपर बनने के लिए इंक्लाइन होते। बहुत कान खोल के इसको सुन लेना, एक एक चीज पेचकस से खोल के देख चुका हूं, अंजर पंजर खोल के हर चीज में देख चुका हूं। तो ध्यान से सुनना कि 2 टाइप के प्रेशर बन रहे हैं आपके ऊपर। एक आपके खुद के मन ने आपके ऊपर प्रेशर बनाया जिसकी वजह से डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, और दूसरा सोसाइटी बनाती है। और ये सोसाइटी का कनंड्रम और पैराडॉक्स देखो। पहले सोसाइटी आपको प्रेशर डालती है कि आप नंबर 1 बने, और जब आप नंबर 1 बन जाते हैं तो आपकी सबसे दुश्मनी हो जाती है, आपके साड़ू से, आपके जीजा से, आपके भाई बंधु सबसे। क्यों? क्योंकि वो नहीं बन पाए, तो अब उनको सताया जा रहा है, उनकी बीवियां परेशान कर रही हैं, उनके बच्चे परेशान कर रहे हैं, उनके माँ बाप तो परेशान कर रहे हैं, आसपास दोस्त परेशान कर रहे हैं। प्रेशर हर तरफ से है, इस वजह से आदमी दुश्मन हो गया आपका। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। आप सोचिए ना, आपके घर में बोलते हैं फलाना IIT में हो गया, तुम क्या कर रहे हो? अब ये बचपन से बोलते आ रहे IIT, अब देखो उसने कार ले ली, अब देखो तुम क्या कर रहे हो, अब उसने ये ले लिया, अब उसकी देखो कितनी सुंदर लड़की से शादी हो गई, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या। कहीं भी जाएगा वो, अब इनडायरेक्टली वो भी आता है, क्योंकि भाई वो भी कंडीशनड है। वो क्यों, वो आएगा उतरेगा, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। वो आएगा शादी में उतरेगा, एक शादी हो रही है, आप भी गए हो वहां, वो भी गए हो, लड़का गया हुआ, उसकी ज्यादा बातें हो रही, उसकी रिस्पेक्ट हो रही है। सुन लेना कान खोल के, तुम लोगों को नंगा कर दूंगा, मैं बता दे रहा हूं, सुन लेना कान खोल के, नंगा कर रहा हूं तुम लोगों को सबको मैं। शादियों में जब कोई सक्सेसफुल व्यक्ति, आपका भाई, आपका दोस्त या आपका कोई कजिन जाता है तो क्या होता है वहां पे, देखो ना, कहीं होली दिवाली कहीं कोई ज्यादा, क्या होता है देखो ध्यान से, प्रेशर क्रिएट होता है। सब उसकी तरफ भागते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, उसके पास रहते हैं, उससे फोटो खिंचाते हैं, उसके बारे में कहते हैं, सबसे अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, अपने सबका कंपेयर करते हैं उससे। अच्छा, वो भी आपसे आया और हल्का सा हाथ मिलाया और चला गया, आपसे बात ही नहीं किया सही से। क्यों? वो कंडीशनड है। क्यों वो कर रहा है ऐसा? क्योंकि आप भी जब अमीर हो जाओगे तो आप भी ये सोचते हो कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो इनको बताऊंगा। क्यों सोचते हो आप ऐसा? क्यों सोचते हो? मैं पूछ रहा हूं कि क्यों सोचते हो आप ऐसा? क्योंकि आपके अंदर ये भरा जा चुका है और सताया गया है आपको। ये जो सतावन है, ये जो सताना है, बहुत आतुर होके आदमी वेट करता है 10 साल, और 10 साल जब वेट करके वो कुछ कर लेता है तो आदमी नेचुरली शो ऑफ करेगा ही करेगा। क्यों नहीं करेगा शो ऑफ? और लोग उसको जज कर रहे होते, शो ऑफ कर रहा है। अरे तुमने ही तो किया सब कुछ, किसी को इतना परेशान कर लिया, और अब जब वो कर रहा है तो शो ऑफ क्यों नहीं करेगा वो? तो तुमसे वो सीधे मुंह बात नहीं करेगा। क्यों नहीं बात करेगा? क्योंकि उसको भी सताया गया है, उसकी देही अकड़ी हुई है कि अब वो कुछ हो चुका है, अब वो कुछ बन चुका है। तो शादी में उसने तुमसे बात नहीं करी, होली दिवाली में उसने तुमसे सही से बात नहीं करी, बचपन में सही से बात करता था, हर तरफ उसके चर्चे हो रहे हैं, तो नेचुरली तुम उसके दुश्मन हो। तुम्हारे सारे कजिन्स, तुम्हारे सारे दोस्त, और तुम्हारे सारे बीवी के बैकग्राउंड के जीजा साड़ू, और तुम्हारी
अगर तुम एक बीवी हो तो तुम्हारी बहन यानी तुम्हारी साली यानी बीवी की बहन और बीवी की छोटी बहन, बड़ी बहन और कजिन बहन और ननद और भाभी, ये सब आपस में दुश्मन हैं, क्योंकि सबको कंपेयर किया जाता है, और जहां कंपैरिजन है वहां पे दुश्मन, शत्रुता है ही। और ये कौन क्रिएट करता है? सोसाइटी अपने पैराडॉक्स में खुद फंस गई है। सोसाइटी नंबर 1 बनाना चाहती है, लेकिन जब आप नंबर 1 बन जाते हो तो आप सबके दुश्मन हो जाते हो। हर कोई आपसे एनवी कर रहा होता है, जल रहा होता है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल लेके उनको सताया जाता है। जैसे आपको सताया गया था तो आप तो बन गए, लेकिन अब आपको दिखा दिखा के सबको सताया जा रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा ये चीज? ये ट्रैप है सोसाइटी का। और कैसे ये प्रेशर बनता है अगर आप अपने अंदर प्रेशर नहीं डालते हो? एक तो है आप अपने अंदर भी डालते हो, जो कि आपकी कंडीशनिंग से आ रहा है कि मैं नहीं बन पाया, मुझे कुछ करना था। और एक है जो सोसाइटी आपके अंदर डाल देगी ऑटोमेटिकली। कैसे डलेगा वो? वही शादी वाला जो एग्जांपल दिया मैंने, हर तरफ है ना। आप देखो, आपने किसी शादी में गए, 500 रुपये दिए, वहीं आपके कजिन ने 5000 दे दिए, तो चर्चा किसकी हुई? कजिन की हुई। और आपसे कंपेयर किया ही जाएगा, क्योंकि आप उसके कजिन हो। आपकी बीवी आपको सता रही है, आपके बच्चे आपको सता रहे हैं, घर वाले सता रहे हैं। तो क्या आप इस सबसे, ये जो पूरा का पूरा कंडरम है, ये जो पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्स किस चीज़ पे बेस्ड है? किस चीज़ पे बेस्ड है? एक आइडेंटिटी पे, और उस आइडेंटिटी के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हर एक आइडेंटिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर आप एक बेटे हो तो उसका रूल एंड रेगुलेशन है, वो क्या है? बेटा फेथफुल होना चाहिए, अपने माँ बाप का आज्ञाकारी होना चाहिए। क्या रूल है? हर एक आइडेंटिटी का अपना रूल होता है, अपने नियम कानून होते हैं। सुबह उठ के पैर छूने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने होना चाहिए, बुढ़ापे में साथ देने वाला होना चाहिए। ये क्या है? रूल है। अच्छा, पति का क्या रूल है? पति का आइडेंटिटी, पति का आइडेंटिटी, पति को घर संभालना है, पति को पैसे लेके आने हैं, पति को पत्नी का ख्याल रखना है, पति को सैटरडे सैटरडे लेके जाना है, पति को सेटिस्फाई करना है अपनी पत्नी को, पति को ये करना है, पति को वो करना है, पति को ऐसे नहीं करना है। अच्छा, नहीं करना भी है इसमें। वो क्या नहीं करना, आप उसमें फिलिंग द ब्लैंक कर लो। क्या नहीं करना कि माँ को पहले चुनना है, बीवी को बाद में चुनना है। पत्नी का अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो क्या आप पत्नी हैं? जब पत्नी नहीं तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हो गया? मैं गोचुआ, तुम लोग को नहीं समझ में आने वाला। तुम लोग साले मूर्ख हो एक नंबर के। तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आने वाला। तुम सिर्फ कंपटीशन करते रहो अपने कजिन, भाई बहनों, जीजा साड़ुओं से, और अपने आप को सताते रहो, कोसते रहो कि मैं नहीं कर पाया, मेरा साड़ू आगे बढ़ गया, मेरा जीजा आगे बढ़ गया, मेरा फलाना ये आगे बढ़ गया। अपने आप को कोसते रहो, है ना। मेरे कॉलेज का ये मित्र आगे बढ़ गया। और ये कैसे प्रेशर ये आएगा? क्योंकि अगर आप सोचते हो कि प्रेशर नहीं आएगा, तो ये प्रेशर आना ही इनएविटेबल है, क्योंकि आपकी बंदी किसी और की शादी करा देंगे। आपसे जिससे प्यार करते थे बचपन से स्कूल में, आपका पैकेज 50,000 है, उसको कर दिया 5 लाख पे। उसके पास मर्सिडीज है, आपके पास बाइक है, शादी करा दी। तो कहीं तो प्रेशर आएगा। अगर तुम कजिन का प्रेशर नहीं लेते हो, अगर तुम कहते हो मैं सज्ञानी हूं, और तुम्हारी बंदी को उठा के किसी और को दे दे, तो प्रेशर क्रिएट होगा। तुम नहीं भी करोगे तो भी क्रिएट होगा। कैसे नहीं क्रिएट होगा प्रेशर? तुमको ये बताया जाएगा रोज आके हर तरफ से कि तुम कुछ नहीं हो, तुमने देखो वो क्या कर रहा है,
और शादी ब्याह में वही जो आता है, जो लड़का, जो भी तुम्हारा दोस्त है, कज़िन है या दोस्त है, जो भी है, या तुम्हारी पत्नी को जो भगा ले गया, गर्लफ्रेंड को जो भगा ले गया, जिससे शादी हो गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, वो आ जाता है और वो तुमको एक आंख दिखाता है, एक लुक देता है, इनडायरेक्ट वाइब्स देता है। ये जो इनडायरेक्ट वाइब्स हैं, इससे भी आदमी सताया जाता है, इससे प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर कौन क्रिएट करता है? आप खुद और आपकी सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के अपने नियम कानून है। उस सोसाइटी में जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, जितनी भी पहचाने, हिंदू, मुसलमान, मैं भारतीय हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं फलाना, मैं बिहारी हूँ तो रूल क्या है, मुझे लिट्टी चोखा बनाना आना चाहिए। अच्छा, मैं बिहारी हूँ तो रूल क्या है कि बिहारी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिहारी सब पे भारी, यूपी बेकार है। हर एक आइडेंटिटी का अपना एक नियम कानून है, और जहां तुमने वो आइडेंटिटी मानी, उन नियम कानूनों से तुम बन जाओगे। और तुम्हारे जैसे महामूर्ख लोग जो कि 50 साल, 40 साल, 30 साल के हो गए, इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि अरे घोंचू मूर्ख, तू क्या बनने की कोशिश कर रहा है? कभी तू बन सकता है कुछ? अब कहेंगे कि भाई नहीं बने क्या करे, घर बैठे बेरोजगार हो। अरे घोंचू, फिजिकल ट्रूथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साइकोलॉजिकल ट्रूथ की बात कर रहा हूं। साइकोलॉजिकली अपने आप को क्या मान रहा है तो? अच्छा मान, तो अभी तो बात ही नहीं है कि क्या मानना है क्या नहीं मानना। अभी तो प्रेशर की बात हो रही है कि प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है। हर तरफ से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हर तरफ से प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। आपकी शादी हो गई, आपका बच्चा हो गया, आपका बच्चा जा रहा है बेकार स्कूल में, उसको सुविधाएं अच्छी नहीं मिल रही, लेकिन आपके जीजा का बच्चा, आपके साड़ू यानी आपकी पत्नी का जो बहन है, उसका जो थोड़ा अमीर था तो वो अच्छे में दे रहा। अब आपकी पत्नी आपके डंडा करेगी, या आप खुद डंडा करोगे अपने आप को कि मैं अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग नहीं दे पा रहा हूं। हर तरफ यही हो रहा है भाई साहब। कौन सी तुम कहां बचोगे? जैसे जैसे रिश्ते जुड़ते जाएंगे और लोगों से कनेक्ट होते जाओगे, वैसे वैसे और ज़्यादा प्रेशर हाई होगा। अभी आप क्या, मैं अपनी कहानी बताऊं? मैं बता भी नहीं सकता, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्लोज करूंगा तो ये सब चीज़ें बाहर ऑनलाइन है, और क्या डिस्क्लोज करूं यार। आधे ज़्यादा जो मेरे को सुन रहे हैं वो या तो जेंजी हैं या तो शादीशुदा नहीं है। शादीशुदा लोग जो है वो शायद मेरे को कम सुनते हैं, पर जो भी सुन रहे होंगे वो एकदम समझ रहे होंगे कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ। शादी से पहले जो प्रेशर्स हैं और शादी के बाद जो प्रेशर्स, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऑल्दो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बट आई हैव टू पुट ऑन अ फाइट। इट्स नॉट लाइक कि हर समय कोई आके आपको बोलता जाएगा और आप सुनते जाओगे, या आपको हर समय कोई इनडायरेक्टली वाइब्स देता जाएगा और आप करते जाओगे। बिकॉज यू हैव टू टेक अ एक्शन। एक्शन तो आपको तब भी लेना पड़ेगा। जैसे मैंने एक्शन लिया कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने वाइफ के फंक्शंस, वाइफ के साइड के किसी भी फंक्शंस में नहीं जाऊँगा, या अपने ही घर के फंक्शंस में नहीं जाऊँगा। पहले इसका ये मेरा रीज़न था। उसका रीज़न ये है, अभी मुझे ज्ञान प्राप्त है, वो सब कुछ है, लेकिन आप ये सोचो ना, सोसाइटी तो भेदभाव करेगी। अब सोसाइटी क्या चाहती है? अब सुनना ध्यान से, मैं कोई टॉप 1% में तो हूँ नहीं अभी। अब सुन, क्या मैं बहुत गरीब हूँ, सड़क पे हूँ, ये भी नहीं है। मेरे पास पैसा है, मान लो 1 लाख 1.5 लाख रुपए मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है, 1.5 लाख के आसपास। अब इस 1.5 लाख में मैं ऑडी तो नहीं खरीद सकता ना, नहीं खरीद सकता। अब मेरी वाइफ की जिससे शादी हुई, मान लो जो मेरी वाइफ की बहन है उसकी किसी से शादी हुई, अब उससे शादी हुई, अब उसके पास है ऑडी, तो डायरेक्ट कंपटीशन कौन हो गया? मैं हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मेरी शादी हुई थी पूरे घर में। तो अब जो भी आएगा नीचे डिसेंडेंट में, उसका कंपैरिजन मेरे से किया जाएगा।
अब इसमें दो चीजें, या तो एक्सेप्ट कर लो और या तो टॉप 1% की तरफ जाओ। लेकिन टॉप 1% की तरफ अगर मैं जाता भी हूं, जो कि मैं जा रहा हूं, नॉट बिकॉज कि मुझे दिखाना है, इट्स जस्ट दैट कि मैं करूं क्या और टाइम ऊर्जा का करूं क्या। लेकिन चलो टॉप 1% की तरफ गए और मैं कल को ऑडी लेके आता हूं और मैं कल को BMW मर्सिडीज में उतरता हूं, और जितने भी नीचे डिसेंडेंट्स हैं, जीजा जितने भी हैं, जितने भी साड़ू हैं, जितने भी कजिन्स हैं, उनको मुझे सोसाइटी दिखा दिखा के उनको नीचा दिखाएगी। और सोसाइटी नहीं दिखाएगी, वो खुद ही दिखाएंगे, क्योंकि सोसाइटी की कंडीशनिंग ऑलरेडी उनके माइंड में सेट है। तो अब मैं दुश्मन हो गया कि नहीं हुआ? तो मैं अगर मिडिल क्लास हूं तो हायर क्लास से मुझे कंपेयर करके मुझे सताया जाता है। लेकिन द मोमेंट आई बिकम द हायर क्लास, आई विल बी द एनिमी ऑफ एवरीबडी। व्हाई? बिकॉज, और ये इसमें एनिमी कैसे, एनिमी का मतलब ये नहीं कोई गोली निकाल के मार देगा। एनिमी कैसे होता है? आप कहीं गए, आप कहीं उतरे, आप गए, हर तरफ आपकी बात हो रही है, जीजा साड़ू और कजिन्स बैठे हो, सब बैठे हुए हैं, आपके दोस्त बैठे हुए हैं, आपको ज़्यादा स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है और आप अपने आप को भी स्पेशल कर रहे हो, तो आपके अंदर से इनडायरेक्ट वाइब्स आएगी, सबको लगेगी कि साला घमंडी है। तो सब आदमी क्यों नेगेटिविटी बात करता है? आज आपको मैं सत्य बताता हूँ, आज जितने भी आपके खानदान में लोग हैं जो ऊपर हैं, सब साले नेगेटिव बात करते हैं। नीचे डाउन लाइन जो है, जो अपर लाइन है, उसको बोलते हैं कि घमंडी है, शो ऑफ करता है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट वाइब्स फंक्शंस में, कहीं मीटअप्स में, कहीं अगर नहीं भी मीटअप हुआ है, कॉल्स में, या कहीं घर पे बात हो रही है, तो एवरीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट यू बिकॉज यू हैव बिकम द करोड़पति। नाउ दैट यू हैव बिकम द करोड़पति, एवरीबडी विल बी टॉकिंग अबाउट यू। सो व्हाट हैपेंस? All the parents, everybody, and you yourself, your mind, your past conditioning will torture you. Why? Because you have set a goal and you have not achieved that goal. आपने वो लक्ष्य नहीं प्राप्त किया है और उसने प्राप्त कर लिया है, तो वो माइंड ही आपको अपना सता रहा है। जरूरी नहीं कि हर समय आपके बाप आपको हर समय पूरी जिंदगी बोलता रहेगा, या आपकी बीवी आपको पिछवाड़े में डंडा हर समय देती रहेगी। नहीं, आप खुद अपने आप को सता रहे हो या सोसाइटी सता रही है। या तो सोसाइटी भरेगी आपके दिमाग में, या तो सोसाइटी सताएगी, आपके दोस्त सताएंगे, आपके लोग, और नहीं तो आप खुद सता रहे हो अपने आप को। खुद ही बोलते चले जा रहे हो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया, 50,000 क्या होता है। और यही हो रहा है हर तरफ, इंस्टाग्राम में, हर तरह, हर जगह आप देखोगे, लोग is all about competition. People are all about becoming something because they are tortured by their own mind and the conditioning and the society. And ये कनंड्रम अगर आप देखोगे कि अगर आज मैं अपने खानदान का सबसे अमीर आदमी बन जाता हूं, तो मेरे बारे में लोग जेलस करेंगे, एनवी करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, शो ऑफ करेंगे, प्लस साथ ही साथ मैं सबका दुश्मन हो जाऊंगा। क्यों? दुश्मन होने का साइन ही ये है कि लोग मेरे को घमंडी बोल रहे हैं, लोग मेरी बुराइयां कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी चाहती है कि आप कुछ हो जाओ, और जब आप कुछ हो जाते हो तो सोसाइटी आपकी दुश्मन बन जाती है। यही तो सौरभ जोशी के साथ हुआ, यही तो व्लॉगर्स के साथ होता है। आप जितने भी व्लॉगर्स देख लो, यही हो रहा। गरीब थे तब तक रिलेटिविटी थी, जैसे ही उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया लोगों ने, अब वो डिस्कनेक्ट हो गए। अब वो घूम रहा है क्रीटा से, वो घूम रहा है इनोवा से, BMW मर्सिडीज से, पहले साइकिल से घूमता था। तो अब क्या होता है? सौरभ जोशी के बारे में हर तरफ बातें होती, साला शो ऑफ कर रहा है, जेलस कर रहा है। अरे क्यों नहीं करेगा वो? तुमने उसके पिछवाड़े में डंडा मार दिया, क्यों नहीं करेगा भाई? कोई क्यों नहीं कोई शो ऑफ करेगा? वो तो एक रिजल्टेंट है ही, इनडायरेक्ट वाइब आएगी ही आएगी। फंक्शंस में वो लुक्स देगा ही देगा आपको। क्यों नहीं करेगा भाई? कोई लड़की सुंदर नहीं है, उसको तुमने मार डाला बोल बोल के, सुंदर नहीं हो, सुंदर नहीं हो, सुंदर नहीं हो, सुंदर नहीं हो, और उसके बाद जब वो सुंदर हो जाएगी तो वो तुम्हारी पिछवाड़े पे घुसेगी ही घुसेगी भाई साहब। और वो नेचुरल है, क्योंकि उसको तुमने सताया है। शो ऑफ इज अ सिम्टम ऑफ टॉर्चर। शो ऑफ इज नॉट नेचुरल। शो ऑफ इज अ सिम्टम ऑफ पास्ट टॉर्चर।
शो ऑफ इज नेवर डिसाइडेड बाय द पर्सन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. ये पूरा का पूरा जो क्योटिक वर्ल्ड हमने बना रखा है जहां पे सिर्फ कंपटीशन है. क्यों कंपटीशन है? बिकॉज जो हमारी प्रवृत्ति है, लाइफ जहां है वहां कंपटीशन है. और अब वो एक ऐसा मोड़ ले चुकी है कि जहां पे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन सेंटर पॉइंट नहीं है. क्योंकि जब आप प्लांट होते हो तो आपका कंपटीशन एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, वातावरण का एटमॉस्फेयर, वातावरण के दूसरे प्लांट्स, वातावरण के एनिमल्स, इंसेक्ट्स. तो आप नेचुरली अपने अंदर विकास लाते हो, अंदर कुछ चीज़ें लाते हो, अपने आप को बेटर करते हो बाकी सबसे, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है. नहीं तो आप अगर फिट नहीं हो, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट नहीं हो, तो आप मर जाओगे. तो नेचुरली अगर एक आम है, आम का पेड़ है और वो मीठा है, तो रैंडमली मीठा नहीं है मेरे अंकल. आम मीठा है जिससे एनिमल उसको खा सकें, और वो पीला हो जाता है सिर्फ इस वजह से. ये नहीं कि वो हरे में, वो चाहे तो हरे में ही मीठा हो सकता है, पर आम हरे में मीठा नहीं होता, पीला होता है. जब वो तो एनिमल्स को पता चलता है कि अब ये खाने लायक है, तो वो मीठा इसलिए जिससे एनिमल खाए. अब क्या होगा, जब वो एनिमल खाएगा, हाथी खाएगा उसको, तो वो जाके 50 मील दूर जाके वो पॉटी करेगा. अब बीज ऐसा बनाया गया है कि बीज डाइजेस्ट नहीं होता, तो बीज जानबूझ के प्लांट ने वैसा बना रखा है पिछले 1 मिलियन साल में. अब जब वो पॉटी करेगा तो वहाँ पे मैंगो आएगा, मैंगो बढ़ेगा. और वहाँ से अब क्यों बढ़ेगा मैंगो? क्योंकि यहाँ पे अब टेरिटरी जो है वो बहुत ज़्यादा सबने ऑक्यूपाई कर रखी है. तो प्लांट्स ने एक दिमाग लगाया और अपने आप को स्वीट कर लिया. वो स्वीटनेस टेरिटोरियल है, वो स्वीटनेस सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए थी, नॉट कि हमारे खाने के लिए. आप प्लीज इसको रिसर्च करिए, अच्छे समझ में आएगा. एवरी फकिंग स्पीशीज इज अ सोल्यूशन टू एन ओल्ड प्रॉब्लम. चाहे वो शेर हो, चाहे वो हाथी हो, इट इज मेड टू सॉल्व अ फकिंग प्रॉब्लम, एंड दैट हाथी इटसेल्फ क्रिएट्स अ प्रॉब्लम देन, बट इट विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम. इट विल सॉल्व अ प्रॉब्लम और एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करे. सो दिस इज हाउ द कॉम्पिटिशन वर्क्स इन द लाइफ. वेर एवर देर इज अ life, there is a competition. So what happens is what happens कि हम जब इवॉल्व हुए, धीरे धीरे हमारा जो एवोल्यूशन पूरा स्टार्ट हुआ, हम जो एरेक्टस तक आए, तो हम ग्रासलैंड में रहते थे जहाँ पे हाई ग्रास थी. और क्योंकि बंदरों ने हर तरफ ऑक्यूपाई कर रखा था, तो ब्रांचिंग हम नहीं कर सकते थे. तो ब्रांच जंपिंग, यहाँ से जंप करो वहाँ जाओ, तो हमारे पास टेरिटरी कम पड़ी. तो एवोल्यूशन ने क्या किया कि टेरिटरी, अब कहा कि इसको ज़मीन पे उतारो. अब ज़मीन पे उतारोगे तो हाई वो होते हैं, घास थी उस वक्त. अब जब हाई घास है तो क्या हुआ कि कहा कि भाई क्या करें, अब तो मरने वाले हैं, तो ये लोग आके खा जाएंगे, कुछ दिख नहीं रहा. तो इन्होंने क्या किया, 2 पैर पे खड़ा कर दिया. अब 2 पैर पे खड़ा कर दिया तो घास से ऊपर दिखने लगा, है ना. तो 2 पैर पे खड़ा इसलिए नहीं हुआ है रैंडमली, 2 पैर पे खड़ा बिकॉज हम घास हाई ग्रास लैंड्स होती थी. एंड दिस ऑल स्टार्टेड इन नाइजेरिया, समवेयर इन साउथ अफ्रीका. एंड दिस इज हाउ वी बिकम द देन धीरे धीरे हम लोग वहाँ से डिस्पर्स हुए, कुछ इधर आ गए, कुछ उधर आ गए दूसरी कंट्री में, और वहाँ से कलर चेंज हो गया, वातावरण के हिसाब से कलर चेंज हो गया. जहाँ वातावरण गर्म ज़्यादा है वहाँ पे काला कलर है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे गोरा कलर है, जहाँ पे ठंडा भी है, गर्म भी है, ब्राउन है. तो इस तरीके से एक एक चीज़ हुई है, रैंडम नहीं है. देयर इज अ रीज़न, बिकॉज दे वॉन्ट टू फकिंग सर्वाइव. द कॉम्पिटिशन वॉज सो स्ट्रांग. सो जो सर्वाइव कर पाता था वो कॉम्पिटिटिव था, जो नहीं सर्वाइव कर पाता था वो कॉम्पिटिटिव नहीं था. बट दैट रिमेन्ड विद द ह्यूमन बींग्स. नाउ वी हैव क्रिएटेड अ सोसाइटी. नाउ इट इज नॉट इन टू सर्वाइवल एंड एवरीवेयर, इट इज ऑल अबाउट शो ऑफ और एन आइडेंटिटी, अ फॉल्स आइडेंटिटी, एंड यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग टू प्रूव द वर्ल्ड. I don't know what will happen after proving the world. This is what happens after proving the world. People hate you. क्यों नहीं समझ में आ रहा यार? You hate somebody. आप एक ऐसे दोस्त जो सक्सेसफुल हो गया, you hate that दोस्त. क्यों नहीं समझ में आता? घोजुओ,
अपने दोस्तों को तू नफरत करता है क्योंकि वो आगे बढ़ गया, तू नहीं बढ़ पाया। अंदर अंदर तू जल रहा है, नफरत करता है, अपने कजिनों से नफरत करता है, और करेगा ही कि वो दोस्त आता है शादी में, पार्टी में कभी मिलता है तो इनडायरेक्ट वाइब दे देता आपको। क्यों नहीं देगा वो? क्यों नहीं देगा? उसको सताया गया है। तो समझना बहुत जरूरी है कि अब ये पूरा का पूरा पैराडॉक्स है, पूरा का पूरा ट्रैप है। अब इस ट्रैप से बाहर कैसे आए? बाहर आना चाहते हो? क्यों बताऊं तुमको मैं आंसर? तुम्हारे जैसे घोंचुओं को सिर्फ मैं टीज कर सकता हूं। तुम लोगों के सामने आंसर पेश करने का मतलब है आंसर की तौहीन करना। सिर्फ और सिर्फ चेहरा दिखा सकता हूं तुम्हारे आईने में तुम्हारा। क्यों बताऊं आंसर में? क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ नहीं करने वाले हो, कुछ भी नहीं करने वाले तुम, क्योंकि तुम जिज्ञासु हो। तुमको चाहिए इंफॉर्मेशन, करना तुमको वही एट द एंड ऑफ द डे जो सोसाइटी करवा रही है और जो तुम्हारा मन कह रहा है। जो भी तुम्हारा मन कह रहा है वो फ्री विल नहीं है, वो पास्ट कर्मा से पास्ट कंडीशनिंग है जो एक्टिवेट हुए पड़ी है। और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है, और हर तरफ सबको सरवाइव करना है। बट जो भी आइडेंटिटी क्रिएट होगी वो आइडेंटिटी सत्य है या असत्य है? सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर असत्य है। प्लांट कुछ अपने अंदर लेके आया है कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, वो सत्य है, वो जरूरी था, वो फैक्चुअल है, दैट वाज अ फैक्ट। बट यू आर नॉट पति, दैट इज नॉट अ फैक्ट। यू आर नॉट अ फेल्ड पर्सन, यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। जब फेल्ड ही नहीं हो, कौन साला तुमको कह रहा है कि तुम फेल हो? तुम्हारा बाप ना, इसीलिए मैं तुम्हारे बाप से नफरत करता हूं, और तुम्हें भी करनी चाहिए। ये सब मिलके तुमको एक इल्यूजन में डाल देते हैं कि तुम्हें कुछ बनना है और बन के कुछ हो जाएगा और पता नहीं क्या होगा, दुश्मनी होगी बाकी लोगों से। अल्टीमेटली आप देखो ना, आप अपने दोस्तों से चिढ़ते हो, अपने कजिन से चिढ़ते हो, अपने जीजा से चिढ़ते हो, अपने साड़ू से चिढ़ते हो। क्यों? क्योंकि वो आपसे बेटर है फाइनेंशियली। अच्छा, फाइनेंस की बात अगर हम करें तो लोगों को, सोसाइटी को सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर आप फेमस हो उससे मतलब नहीं है, अगर आप फेमस हो आपके पास पैसा नहीं उससे मतलब नहीं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है पैसा उससे मतलब नहीं, अगर आपका नेचर अच्छा है तो पैसा नहीं उससे मतलब नहीं है, अगर आप अच्छा गाते हो उससे मतलब नहीं है, अगर आप एक अच्छे इंसान हो उससे मतलब नहीं है। पैसा है और कैसे आ रहा उससे मतलब नहीं है। 2 नंबर से आ रहा, 3 नंबर से आ रहा, पैसा होना चाहिए। तो अब इस मूर्खता, इस मूर्छ, अब इससे होता क्या है? जब अगर मान लो ये 1 मिनट के लिए प्रेशर, आप ये आइडेंटिटी और ये प्रेशर्स जो है इनको नहीं लेते हो तो क्या होता है? अब चालू होता है असली खेल। अब जीवन की जो इमेज है वो नहीं दिखेगी, अब जीवन दिखेगा। जीवन है क्या? आपसे पूछे जीवन क्या है? एक आदमी संगीतकार है, वो कहता है मुझे दुनिया का नंबर 1 संगीतकार बनना है। जीवन संगीत है। साइंटिस्ट क्या है? जीवन विज्ञान है। नृतक जीवन डांस है। अभिनय जीवन एक्टिंग है। आशिक जीवन आकांक्षा है। जीवन प्रेरणा है। जीवन पूजा है। बेटा जीवन माँ है। पति जीवन मेरे बच्चे, जीवन मेरी पत्नी। अरे तुम सब साले चूती हो 1 नंबर के। लिटरली मैं सच में ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे जैसे तुम इतने बड़े चूतिए हो, इतने ज़्यादा मूर्ख हो, इतने ज़्यादा अपनी धज्जियाँ तुमने खुद उड़ा रखी है। तुमने खुद उड़ा रखी अपनी धज्जियाँ। तुमने जीवन को एसोसिएट कर दिया कि जीवन संगीत है। अरे तुम्हारे जैसे 50 लाख संगीतज्ञ आके आज धरती के नीचे दबे हुए हैं,
या हवा बन गए जल के, कौन पूछ रहा है साला? कौन पूछ रहा है? क्या फर्क पड़ता है इस प्लेनेट को कि तुमने संगीत में वायलिन बजा लिया, या तुम अरिजीत सिंह बन गए, माइकल जैक्सन बन गए? क्या फर्क पड़ रहा है? एट द एंड ऑफ द डे क्या फर्क पड़ता है उससे? लोग आपसे चिढ़ते हैं। कौन चिढ़ता है? जो वहां पे बैठना चाहता है उस गद्दी पे। वो सब साले गद्दी पे बैठना चाहते हैं और आप बैठे हुए हो, आपके दुश्मन है। आज मैं सोच लूं कि प्रधानमंत्री में बनना चाहता हूं, हर व्यक्ति मेरा दुश्मन बन जाएगा। और कौन बनेगा? कांग्रेसी और जितने भी ये आईएएस, समाजवादी पार्टी, आप, ये सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे। तो जहां पे आपने कहा कि मुझे ये पद चाहिए, आपके दुश्मन रेडी हैं और आप खुद ही अपने दुश्मन बन जाओगे अगर आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपने सत्य मान रखा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये चीज? एवरी सिंगर वॉन्ट्स टू बिकम माइकल जैक्सन, बट माइकल जैक्सन पद नहीं छोड़ रहा है, कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, तो नाउ नेचुरली एवरीबडी वॉन्ट्स टू किल यू। इज दिस लाइफ? ये लाइफ है हंजोत? ये ट्रैप देख नहीं पा रहे हो कि सोसाइटी ने तुम्हारी धज्जियां उड़ा रखी हैं? कोई डिसीजन तुम ले रहे हो, मुझे ये कपड़ा खरीदना है, वो सब पास्ट कंडीशनिंग है। क्योंकि आज से 50 साल पहले लंबी शर्ट चलती थी, आज वो तुम पहनोगे लोग हंसेंगे। तो तुमने कहा मुझे ये खरीदना है और मुझे ये पसंद है। कौन है मैं? ये मैं क्या है? कभी इन्वेस्टिगेट किया तुमने? मुझे ये पसंद है। अरे साले 80 साल पहले तुम्हें कुछ और पसंद था, 200 साल पहले तो कुछ और पसंद था, आज तुमको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। अरे तो ये पसंद नहीं है भैया, ये कंडीशनिंग है। क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये एक मेमोरी से आ रहा है। इट इज फीडेड इनसाइड योर ब्रेन थ्रू द मार्केटिंग एंड द एंटायर वर्ड ऑफ माउथ कि ये ट्रेंड की टी शर्ट आई हुई है, नाउ दिस इज अ फकिंग ट्रेंड। अब वो ट्रेंड नंगा हो तो नंगा हो जाओगे, और फटे कपड़े हो तो फटे कपड़े पहनोगे तुम, और तुम कहोगे मैं पसंद कर रहा हूं। कौन है ये मैं? कोई मैं है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट बिलीव्स, कंडीशनिंग, और यही सब है। ये सब आपका एक डिसीजन लेती। कौन डिसीजन ले रहा है कि मुझे ये टी शर्ट खरीदना है? तुम ले रहे हो। तुम्हारे अंदर से जो पास्ट कंडीशनिंग है वो ले रहे, क्योंकि आज से 80 साल पहले तुम फटा ले रहे होते, तुम बैगी शर्ट्स खरीद रहे होते, पर बैगी शर्ट्स नहीं चलती हैं आज। मैं डिसीजन ले रहा हूं। अरे तुमसे डिसीजन ले आया जा रहा है। घोंचू साले, समझ नहीं आ रहा। ऑब्जर्व करो ना, ऑब्जर्व करो, देखो ना एक एक चीज। अब मैं हर एग्जांपल लेके बताऊंगा क्या? मुझे यही वाला एसी लेना है। क्यों? क्योंकि एसी अच्छा होता है। घंटा तुम्हारा वर्ड ऑफ माउथ तो पिछले 10 साल से तुमको लॉयड 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 लॉयड, हर तरफ लॉयड बोला जा रहा है, इस वजह से तुमको लॉयड लेना है। घोंचू साले, मैं ले रहा हूं। कौन ले रहा है? बेवकूफ कर, एक नंबर के बेवकूफ लोग हैं। अंदर देखना ही नहीं, बाहर घूम रहे। अरे क्या करेगा बाहर घूम के भाई? तू बाहर क्या बनने चला हुआ? तू चल रहा है, तू जाकर अंदर से मत मानना। परेशान तू हो रहा है, तेरी परेशानी का कारण मैं बता रहा हूं। नहीं मानना, बैठे बटर पनीर खाना है। अरे घोंचू, आज से 100 साल पहले कुछ और खा रहे होते तो कौन खिला रहा बटर पनीर तुमको? खाओ बटर पनीर। दिख रहा है क्या सुख है उस पर? नहीं है। और बदल क्यों रहा है? अगर वही सुख है तो वही खा। 24 मास 12 मास वही खाना। और बदलाव तो प्रकृति का नियम है। घोंचू साले, एक नंबर के, समझ ही नहीं। जब तक चिल्लाओ ना समझ नहीं आता। आप समझिए क्या करेंगे बताइए? इतना बड़ा मैंने चिट्ठा खोला है अपने जीवन का, आपके सामने सब कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं। साला ये पॉडकास्ट तुम्हारा जीवन बदल देगा। ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों को भेजना जरूर, जो परेशान है ना, उससे कहते भाई ये पॉडकास्ट सुन ले, सिर्फ ये पॉडकास्ट, केवल ये पॉडकास्ट सुन लो, सब कुछ हटा दो। सब कुछ तुम जो डिसीजन लेते हो A to Z, सब कुछ A to Z तुम नहीं ले रहे हो, तुम्हारे अंदर से जो मेमोरी भरी हुई है वो ले रही है डिसीजन। तुम्हारा
व्हाट शुड बी सेट है कि ये ऐसा होना चाहिए। वो कौन सेट कर रहा है? तुम सेट कर रहे हो। व्हाट शुड बी, ऐसी टी शर्ट होनी चाहिए। ये कौन सेट कर रहा है? प्लेट में खाना ऐसे सजा के देना चाहिए। लड़की ऐसी होनी चाहिए। मुझे गोरी लड़की देखता हूं ना तो मेरा लिंग खड़ा हो जाता है। अरे भैया, गोरी लड़की एक्चुअली में कंडीशनिंग करी गई है। आज तुम नाइजीरिया में होते तो तुम्हारा लिंग खड़ा हो रहा होता लड़की देख के काली वाली। मुझे गोरी लड़की अच्छी लगती है और मेरे को लगती है एक्चुअली है नेचुरल। इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग, इट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अ नेचुरल रिस्पॉन्स, इट इज कंडीशनिंग। दैट इज वाई यू आर लाइकिंग ए गोरी लड़की। हाँ, उसके मुंह से बदबू आ रही है वो नेचुरल है। ये नहीं है उसमें कंडीशनिंग नहीं है। उसके मुंह से और किसी के मुंह से नहीं आ रही तो आप कहोगे इससे बदबू आ रही, इससे नहीं आ रही, तो क्या ये भी कंडीशनिंग है? नहीं, वो कंडीशनिंग नहीं है, वो नेचुरल है। दैट इज अ सेंस बता रहा है आपको कि दैट इज बायोलॉजिकल। एक्चुअली देखा जाए तो वो भी कंडीशनिंग है, बिकॉज कुत्तों के लिए वो स्मेल पता नहीं, इज नॉट बैड और गुड, आई डोंट नो, और मे बी दे आर इनटू अ स्मेल। सो एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप देखोगे एवोल्यूशन बीच में क्लिक हो रहा है। द ह्यूमन एवोल्यूशन इज किकिंग इन and it is saying that this is bad, this is, so that is okay. But if you say this is gori, I like it, this is kali, I don't like it, that is, and you are actually saying कि naturally मेरे अंदर से आ रहा है, actually I am attracted. Who is this attracted? The attraction is conditioning. जो कंडीशनिंग है, जो पास मेमोरीज है अंदर, वो अट्रैक्ट करवा रही है। आप कह रहे हो मैं नेचुरली, यू आर नॉट नेचुरली इंक्लाइंड। इसीलिए सर्जिकल करेक्ट फेसेस आपको अच्छे लगते हैं। आपको पता भी है कि सर्जरी है, लेकिन फिर भी आप सो ही इज द एंटायर डील। हाउ टू बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस? ऑब्जर्व. That is the one keyword that I can give you. If you want to be free from society and the traps of society, the knowledge of society, the conditioning of society, and yourself, so there are only two pressures you are creating. Either the society is creating the pressure, or the person itself, or the society already activated, past activated society inside the brain is creating the pressure inside the individual. So there are only two pressures, the societal pressure and the personal pressures. The personal pressures, I'm giving an example of personal pressure, but it is a societal pressure only. But I'm imagining that to understand for the simplicity, let's keep it two pressures. There are only two pressures, societal pressure, personal pressures. That personal individual pressure itself is creating suffering. I am not this. I am a failure. Are you a fucking, who is deciding? क्या जंगल में कोई फेलियर होता है? और क्या जंगल में कोई सक्सेसफुल होता है क्या? Who is deciding this? So only you yourself can liberate yourself. Only you yourself. That's it. And when you liberate yourself, the only thing the brain asks is the meditation and the chemical suffering. This is how you be free from the intellectual suffering. But यहाँ पे ना सेल्फ रियलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। मैं एक्चुअली कौन हूँ? So for that, you need my help. If you have liked this podcast so far, or you want to implement meditation, you want to implement, because इसके बाद दो सफरिंग बचेगी। एक है मैं कौन हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस क्या है मेरा, वो अगर नहीं समझ में आएगा किसी को, तो ऊपर ऊपर से ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, but the end of the day is not a complete reality. And then there is something called as chemical suffering, where the brain wants chemicals. You need to understand this, that brain does not care about all these things, that the trap of society and the conditioning and all that observation, questioning. The more you use the brain, the more it becomes restless. अब वो राजसिक हो या तामसिक हो, doesn't matter, और सात्विक,
So you need to meditate it to fuel it up. It's like engine oil. So if you want to implement this, you need to send an email to PAARTHSINGH109@gmail.com. And if you are qualified, only if you are qualified, I can work with you for next 1 month, one-on-one. And if you are thinking that ये 2-3 हज़ार 4,000 5,000 की फीस होगी, that is not the case. So we don't work, I don't work at that cheap. ये मेरे साथ तो आप इमेजिन मत करिएगा कि आपको 50 रुपये में स्पिरिचुअलिटी मिलने वाली है. एक्चुअली देखा जाए तो जिसने भी 50 रुपये की स्पिरिचुअलिटी करी है, वो या तो यूट्यूब पे कोई कोर्स बेचा है, और या तो वो 500 रुपये की भी कर रहा है तो ग्रुप कर रहा है, और ग्रुप में 1000 1200 1300 लोग हैं. लेकिन जब आप कंसंट्रेटेड में आ जाते हो कि आपको 1-on-1 चाहिए, या फिर 1-on-3 चाहिए, या 4 चाहिए, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. ये बोले संदीप फ्री करता, संदीप फ्री तब करके दिखाओ जब 1-on-1 करो फ्री, तब मानेंगे. या 1-on-5 करो फ्री, और इंडिविजुअल क्वेश्चन लो, और इंडिविजुअल काउंटर्स लो, और इंडिविजुअल पर्सन को एक्सपीरियंस करके, उसको ऑब्जर्व करके, उसको सेट करो, तब बात करो. फ्री तो क्या होता है, ये होता है फ्री. सो अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली दैट ऑलरेडी दिस पॉडकास्ट आर फ्री ऑन द यूट्यूब. So you can't blame me that I'm not giving anything for free, number 1. Number 2, it's my right to ask for money. Or number 3, I will be the most expensive spiritual coach in the upcoming future. The only 2 things you can have this thing on me. Number 1 is if you are arrogant and if you want to save your money, just stick with the podcast. Do not come near to me. और जितना तुम क्लोज मेरे से आना चाहोगे, जितना क्लोज मेरे से आना चाहोगे, अभी भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैं लाइव सेशन करता हूँ, तो उसमें दैट इज़, आई कॉल इट बकचोदी कंटेंट, बट दैट इज़ बिकॉज चैलेंज सफरिंग है. इट्स अ चैलेंज सफरिंग थिंग. तो वो आधे ज़्यादा लोग वहाँ पे ज्ञान प्राप्त ही नहीं है. They have no idea about reality and they are कभी कि नहीं बताओ, because information freaks. So वहाँ पे 1-on-1 में कभी भी I never open a शास्त्र, or I don't take individual questions over there related to suffering, emotional instability, fears and loneliness and freedom. I don't teach there. Only thing I teach is my research work methodologies, जिसका कोई घंटा लेना देना नहीं है मुक्ति से. So if you want to work with me, you have to understand this. जितना आप मेरे से पास आओगे उतना ज़्यादा पैसा बढ़ता जाएगा. एंड अगर आप स्पेंडर चलाते हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी समस्या पैसा है, आपकी समस्या स्पिरिचुअलिटी नहीं है. आपके पास पैसे नहीं, अरे आप पैसे चार्ज करो, तो आप नहीं हो रेडी. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ना कि आई विल बी क्वालिफाइंग यू ऑन द कॉल. सो देर आर सम क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑन ईमेल, एंड देन उसके बाद आई एम गोइंग टू क्वालिफाई ऑन द कॉल. इफ़ यू आर सेलेक्टेड, इफ़ यू आर द राइट कैंडिडेट, मुझे लगता है कि आपके साथ मैं काम कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ, आप रेडी हैं एक्चुअली, क्योंकि कई लोगों को लगता है वो रेडी हैं पर वो नहीं होते हैं, कि आपको लगता है संसार में सुख है या जो भी है. सो आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस. आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट वेदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट. Only qualified, just because you have money you can't work with me. You have to understand this very carefully, and then if you are selected we can go on a journey of 30 days. उसमें क्या होगा कैसे नहीं होगा, मोटा मोटा आपको जो फियर्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम इंस्टेबिलिटी है, जो इमोशनल डिपेंडेंसी है, जो फ्रीडम नहीं है आपके जीवन में, हर कोई आपको बंधित किए हुए बंधन है इतने सारे, उससे आप मुक्त हो जाते. आई द अल्टीमेट थिंग इज यू वांट इज मुक्ति. I'll take you there. Okay, so do not enter unless you have right abilities to spend, and do not expect me to do things for free, because if the things are done for free,
just like somebody who is doing, there are people who have done it, they are not giving value. I'll tell you honestly, आप लोग महा इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ हैं, यहाँ तक अगर आप आए हुए हैं एंड मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं, आई नो कि आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बट बैक ऑफ द माइंड इफ़ यू जस्ट लिसन टू मी, अगर पैसा नहीं लाया गया लोग उसको वैल्यू नहीं करते, और जितना ज़्यादा आप पैसा लाओगे उसमें, एज अ मार्केटर बता रहा हूँ, चाहे वो स्पिरिचुअल डोमेन ही क्यों ना हो, आप सोचेंगे स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट, नो, जितना ज़्यादा आप पैसा उसमें डालोगे उतना वो मूल्यवान समझा जाता है। आप उसको फ्री कर दोगे, उसको मूल्यता नहीं मिलेगी, चाहे वो स्पिरिचुअल व्यक्ति ही क्यों ना हो, इंटेलेक्चुअल ही क्यों ना हो, ये आपको समझना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, यू कैन email is shared in the description. Thank you.